हाफ नॉलेज इज वेरी टॉक्सिक। ये जो छोटी छोटी जो रील्स आती है ना, तो आपके साउथ वेस्ट में जेकर आपके प्लांट्स आ गए तो आपका रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मंदिर किचन में बना सकते हैं? मिथ होता है। उन्हें लगता है कि किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला ले तो एक तो ये सोचते हैं कि इतने सारे पैसे ले लेंगे, वो तो एक अलग बात है। दूसरा समय सोचते हैं कि कुछ तुड़वा देंगे हमारा। गणेश जी हमारे द्वारपाल नहीं है, वो हमारे विघ्नहर्ता। लेकिन हम गणेश जी को बाहर में रखते हैं तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ आवर वास्तु सीरीज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मिथ्स और फैक्ट्स ऑफ वास्तुशास्त्र। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी चीजें सिर्फ सुपरस्टिशन बन गई है और कुछ लोग इन्हें मार्केटिंग गिमिक बनाकर लोगों के दिल में डर क्रिएट कर रहे हैं और वही फियर हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। इसलिए आज हम क्लियर करेंगे कि क्या सच है और क्या सिर्फ मिथ है, सो दैट आप अपने घर और अपनी लाइफ में बिना फियर के सिर्फ नॉलेज की बेस पर वास्तु को अप्लाई कर सके। और इस डिस्कशन को और इंसाइटफुल बनाने के लिए हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं वास्तु एक्सपर्ट राजन गोयल जी। नमस्कार जी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या साउथ फेसिंग हाउसेस बैड लक लाते हैं? नहीं जी, जेकर हमारा प्रॉपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारी एंट्रेंस आ जाए तो इट्स ग्रेट, इट्स गिव नेम एंड फेम। ओके, आप उस एरिया के सबसे फेमस इंसान होंगे। ये मिथ है। ये मिथ है कि प्रॉपर साउथ जेकर आ जाए, बट उसके साथ ही एक जोन होता है साउथ साउथ वेस्ट, वो बहुत ज्यादा खराब होता है। वो हम टोटली हमारे लिए अवॉइडेबल मानते हैं। उससे क्या होता है अगर वहां आ जाएगी तो आपके ऊपर कर्जे स्टार्ट हो जाएंगे, डेब्ट्स में आप आ जाओगे और आप बिल्कुल रोड पे आ सकते हो। और साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट आपको थोड़े से एक्सीडेंट्स देती है। आपके बेटे और फादर के साथ आपके रिलेशन खराब होते हैं। ओके। किचन बाथरूम के नीचे हो सकता है क्या? मतलब उनकी सेम वॉल हो सकती है? अगर किचन या बाथरूम है तो साइड साइड हो, उनकी सेम वॉल हो या ऊपर नीचे हो तब भी? बिल्कुल हम उस दीवार पे नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, जेकर किचन और बाथरूम सेम दीवार पे आते हैं, हम 4 इंच का गैप देके वॉल क्रिएट कर देते हैं। उसे कहते हैं कैविटी वॉल। मतलब वॉल को ही मोटा कर देते हैं थोड़ा सा? वॉल को मोटा नहीं, बीच में हम 4 इंच का या 6 इंच का एक गैप दे देते हैं ताकि वो एक उसमें एनर्जी जो है वो पास हो रही है। एक आपका एक अलग रूम बन गया। 4 इंच का छोटा सा गैप देके न्यू दीवार क्रिएट कर देते हैं, तो उससे वो दोष खत्म हो जाता है जी। और प्लांटिंग तुलसी नॉर्थ ईस्ट में क्यों होता है? तुलसी जो प्लांट है वो साउथ ईस्ट में सबसे अच्छा मानते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट को नहीं मानते? नहीं, साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है। मिरर्स बेडरूम में लगाना गलत है? किस जोन में लगा हुआ है मिरर, वो ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका नॉर्थ में लगा हुआ है तो आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो मैंने तो सुना है राजू जी कि मिरर अगर हम लगाते हैं बेडरूम में तो उसके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाती है। ऐसा नहीं होता, वो जोन देखते हैं। अगर आपका वाटर एलिमेंट में है आपका, तो उस वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो यानी कि मिरर, नॉर्थ और वाटर एलिमेंट ये तीनों कनेक्टेड है? यस, जो मिरर है बेसिकली वाटर एलिमेंट से ही है। अच्छा। जो आप चीज देख रहे होंगे, जो मिरर है लुकिंग है, तो वाटर भी लुकिंग है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपका वाटर एलिमेंट हो गया। ठीक है। घर के मेन डोर पे तोरण या स्वास्तिक बनाना सिर्फ ट्रेडिशन है या वास्तु भी है? स्वास्तिक बेसिकली आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर आपका सपोज साउथर्न डायरेक्शन में आपका घर है तो वहां पे रेड कलर का स्वास्तिक बनाते हैं। अगर आपका वेस्टर्न साइड है तो वहां पे येलो कलर का बना देते हैं। नॉर्थर्न साइड है तो ब्लू कलर का स्वास्तिक बना देते हैं। ईस्टर्न साइड है तो ग्रीन कलर का स्वास्तिक बना देते हैं। तो एक ये भी कहीं ना कहीं मिथ है कि दीवारों पे ऐसे कहते हैं स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए, क्या ये मिथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स ग्रेट पॉजिटिविटी, बट वो आपका पॉजिटिव जोन में स्वास्तिक बनना चाहिए, नेगेटिव जोन में ना स्वास्तिक हो। और नेगेटिव जोन क्या होगा? नेगेटिव जोन हमारे 3 होते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 3 जोन है, वहां पे हमारा स्वास्तिक आएगा तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है। तो एक मैंने ये भी पढ़ा है, क्या ये सच है कि अगर हम स्वास्तिक के ऊपर मोर पंख लगा दे तो उसका जो फैक्टर है, जो एनहांस करने का फैक्टर, वो डबल ट्रिपल हो जाता है? ये मिथ है जी। स्टेयर्स घर के बीच में हो तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्योंकि स्टेयर्स तो जैसे हम बात करते ब्रह्म स्थान की, तो ब्रह्म स्थान खाली होने के लिए बात की गई थी, तो अगर वहां स्टेयर हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। बेसिकली आपकी जो स्टेयर्स है किस जोन से निकल रही है वो मैटर करती है। अगर आपकी पॉजिटिव जोन में स्टेयर्स निकल रही है तो वो एंटी क्लॉक होनी चाहिए। अच्छा। अगर आपकी नेगेटिव जोन से स्टेयर्स निकल रही है तो फिर आपकी
क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी जो रील्स आती है ना राजन जी, उन्होंने बहुत ही नेगेटिविटी भी फैलाई हुई है, क्योंकि उसमें नॉलेज, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी टॉक्सिक। तो वो हाफ नॉलेज जब जाती है तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्चुअल जो वास्तु के जो हमें इफेक्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, बल्कि नेगेटिव मिल जाते हैं। बिल्कुल। घर में इंडोर प्लांट्स रखना वास्तु फ्रेंडली है क्या, एंड इन विच डायरेक्शन टू अवॉइड? इंडोर प्लांट्स आपने ईस्टर्न साइड हो गए, नॉर्थर्न साइड हो गए। जैसे आप नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट में रख सकते हो। बट आप जो साउथ वेस्ट जो जोन होता है वहां पे हम अवॉइड करेंगे। ऐसे कहते हैं इंडोर प्लांट्स तो बड़े फ्रेंडली, ऐसे कहते हैं कि एनर्जी को वैसे ही बढ़ा देते हैं, पर फिर भी इनकी डायरेक्शन देखना बहुत important बिल्कुल। आपके साउथ वेस्ट में जेकर आपके प्लांट्स लागे तो आपका रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाएगा फैमिली के साथ, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे बेटा फादर है। तो मतलब अगर कहीं घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो मुझे लगता है सबसे पहले जो चीज हमें चेक करनी चाहिए कि हमारे साउथ वेस्ट के अंदर कोई ऐसे ग्रीन प्लांट्स ना हो। रेड कलर बेडरूम में क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि रेड कलर तो वैलेंटाइन का कलर होता है, तो वो क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि अवॉइड करना चाहिए, हम चेक करते हैं कि आपका जो बेडरूम है वो किस दिशा में बना हुआ है। मतलब अगर साउथ में है तो क्या हम रेड कलर की बेडशीट बिछा सकते हैं? बिल्कुल बिछा सकते हैं। अच्छा। अगर आपका नॉर्थर्न साइड है वहां पे हम अवॉइड करते हैं। मतलब बेडशीट और कर्टेन की कलर का भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल जी। तो हम एक बार आप फिर से रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि हमने लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें तो डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार कलर का थोड़ा सा बता देते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में एक आइडिया सा हो जाता है कौन सा कलर होना चाहिए। जो नॉर्थर्न साइड होता है वहां पे हमारा ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रे कलर हो गया जी। जो हमारा ईस्टर्न साइड है वहां पे हम ग्रीन कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया। जो हमारा फायर एलिमेंट है वहां पे हमारा रेड हो गया, पिंक हो गया, मेहरून हो गया। जो हमारा अर्थन है वहां पे येलो हो गया, स्किन हो गया, बेज हो गया। और जो हमारा स्पेस एलिमेंट है वहां पे हम व्हाइट, क्रीम। एक मैंने ये भी सुना है कि व्हाइट, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप व्हाइट कलर करवा लो। व्हाइट और क्रीम जो वास्तु दोष में होते हैं जी। इसलिए मोस्टली जो दीवार होती है उनको जो हम पेंट कराते हैं ऑफ व्हाइट से कराते हैं। बिल्कुल, हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि आप अपना घर ऑफ व्हाइट करवाएं। तो कर्टेन भी अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम ऑफ व्हाइट कर्टेन अगर ले लेते हैं वो बेस्ट रहते हैं। बेस्ट जी। क्या मंदिर किचन में बना सकते हैं? क्योंकि कई बार घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। बड़े घरों में ठीक है आपने एक मंदिर के लिए स्पेस निकाल ली, लेकिन छोटे घर में या कई बार हम रेंट पे रह रहे हैं तो वहां किचन के अंदर हम छोटा सा कई बार मंदिर बना लेते हैं, तो क्या वो ठीक है? एक्चुअली मंदिर के लिए हमें प्योरिटी चाहिए होती है। वहां पे हम अपने पैर लेके ना जाएं, शूज वगैरह ना लेके जाएं। अगर वो हम पॉसिबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि झूठे बर्तन भी होते हैं वहां तो। यस, वो प्योरिटी चाहिए हमें। अगर वहां पे प्योरिटी है तो हम वहां पे बना लो, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। ऑफिस डेस्क किस डायरेक्शन में फेस करना होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु? सबसे पहले पर्पस क्या है, इंसान करता क्या है। अगर बॉस है, बॉस है तो साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट मानते हैं। ईस्ट भी अच्छा है उनके लिए। उनका रोल क्या है एक्चुअली ना, जो भी है इंसान है उसका रोल क्या है। कोई मार्केटिंग में है, कोई प्रोडक्शन में है, कोई जैसे आपने बॉस की बात की तो हम उनको ईस्ट में भी उठा देते हैं। जिसमें सारा ओवरऑल जैसे वाइस चांसलर होते हैं हम उनको साउथ ईस्ट में उठाते हैं। तो मतलब रोल पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। और एम्प्लॉइज के लिए जो कोई जो चाहते हैं कि उनके अपने कलीग्स के साथ रिलेशन भी अच्छे रहे और बॉस भी उनकी ज्यादा डांट फटकार ना लगाए, बेस्ट सबसे अच्छा जोन मानते हैं एम्प्लॉइज के लिए। वहां पे बैठते हैं तो फ्रूटफुल सभी बड़ा रिजल्ट देते हैं। वास्तु में स्टडी टेबल किस डायरेक्शन में होना चाहिए फॉर बेटर फोकस? वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है, जोन ऑफ एजुकेशन। वहां पे हमारा जब स्टडी टेबल आ जाता है तो बेस्ट हमारे लिए आउटपुट निकल के आता है जी। कई बार राजन जी हम कुछ टूटी फूटी चीजें भी घर पे सोचते हैं कि चलो रख ली, जैसे कि कोई कप टूट जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि इसको चलो गमला बना दिया, या कई बार हम वेस्ट को बेस्ट यूज में लाना चाहते हैं, या कई बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी घर पे हम रखते हैं, तो क्या उनसे एनर्जी स्टेगनेंट होती है? हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जेकर आपने कोई चीज बना ली है वेस्टेज से तो वो आपके लिए ठीक है। अच्छा। जेकर उसका वो सामान आपके घर में पड़ा ही है वो आपको नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। जैसे कई बार कुछ शो पीस होते हैं वो गलती से टूट जाते हैं, जैसे कि एक शो पीस था, वो गुल आई का कुछ शो पीस था, उसकी ना वो टेल टूट गई, तो मैंने फिर भी उसको थोड़ा सजा के लगा लिया, तो फिर वो गलत है? बिल्कुल गलत है। तो अगर उस टेल को फेविक्विक से चिपका दें तो फिर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, बट ये डिस्पोज करना चाहिए। डिस्पोज करते बढ़िया। फिर कई बार ना घर में गिफ्ट्स आ जाते हैं, हम सोचते हैं इधर उधर सजा लें, तो वो भी हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। यस।
और एक सॉफ्ट टॉयज के लिए भी कहते हैं, क्या सॉफ्ट टॉयज भी अवॉइड करने चाहिए? टेडी बियर्स एनर्जी को भी ब्लॉक करते हैं, डॉल्स हो गई, ऐसा टॉयज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वास्तु में, बट वो देखते हैं कि हम वो कहाँ पे पड़ी है, अच्छा। कोई नेगेटिव जोन में तो नहीं पड़ी। ऐसा ही केस एक मेरे पास आया था कि मतलब कोई परछाई है किसी के साथ, बच्चे के साथ, मतलब बोलता है कि बच्चा के मतलब मेरे साथ कोई चल रहा है। तो उनके जो टॉयज, वो बच्चा जो खेलता था वो साउथ वेस्ट में जाके खेलता था, तो उनके सारे टॉयज वगैरह पड़े थे वो साउथ वेस्ट में पड़े थे। हमने वहां से उनको शिफ्ट किया, तो विद इन 10 डेज वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी। कई बार राजा जी घर हम रेंट पे लेते हैं, बहुत सारे लोग रेंट पे लेते हैं, तो क्या जो रेंट पे, क्या वहां भी वास्तु के सारे प्रिंसिपल सप्लाई होते हैं? बिल्कुल जी, जो वास्तु शास्त्र है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस है। अगर कोई चीज गलत बनी है तो हम उसको बैलेंस करते हैं उस जोन को। तो मतलब आप चाहे रेंट पे रह रहे हो, चाहे आपका खुद का घर है, चाहे आप उसके ओनर हो या और बाकी फैमिली मेंबर्स है, तो जहां आप रह रहे हो उसका इफेक्ट तो आप पे पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे ऑफिस में। वास्तु ये नहीं कहता कि उसको डिमोलिश करो, वास्तु ये कहता है कि उसको बैलेंस करो। क्योंकि ये बहुत लोगों का ना एक मिथ होता है, उन्हें लगता है कि किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला लिया तो एक तो ये सोचते हैं कि इतने सारे पैसे ले लेंगे, वो तो एक अलग बात है। दूसरा समय सोचते हैं कि कुछ तुड़वा देंगे हमारा, तो कुछ मन में वहम डाल देंगे। नहीं, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम, रंगों से कर सकते हैं, या इधर उधर शिफ्टिंग करके थोड़ा सा, जैसे आपका बेड गलत है उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, तो वो आपका पॉजिटिव जोन में चला जाता है। कि जैसे आप लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, हम लास्ट एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि एक नॉर्थ ईस्ट का जो वॉशरूम है, बस एक ऐसी चीज है जिसे तो तुड़वाना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जितने भी दोष हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। राजन जी, ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स का आया था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग विद द हेल्प ऑफ वास्तु। एक जोन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जोन ऑफ अट्रैक्शन का। हम चेक करते हैं कि वहां पे इनकी सीटिंग तो नहीं हो रही, या वहां पे मतलब सो तो नहीं रही। वो स्लीपिंग पोजीशन ही होनी चाहिए। यस, वहां पे उनकी कोई फोटोग्राफ्स तो नहीं है, या वहां पे जो चीज ले रहे हैं वो चीज तो नहीं पड़ी, जो ड्रग एडिक्शन जिस चीज की है वो सामान तो नहीं पड़ा वहां। तो इस चीज से एडिक्शंस होती हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करेंगे कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के एक बीच का जोन आता है, तो वहां पे सोने सब चीजें हम चेक करेंगे। सेकंड थिंग होती है कि वो कोई नेगेटिव जोन में तो नहीं सो रहे, जोन ऑफ डिस्पोजेबल साउथ वेस्ट, वहां पे तो नहीं सो रहे, तो वो चीज भी हम चेक करेंगे। तो राजन जी, एक हेल्थ इश्यूज का भी आप बताइए, जैसे कि डायबिटीज, ये बहुत ही कॉमन इशू है, किडनी स्टोन्स, हार्ट प्रॉब्लम, तो ये भी क्या हमारे वास्तु दोष से रिलेटेड है? बिल्कुल है जी। सबसे पहले एक नॉर्थ ईस्ट जोन हम चेक करेंगे, जोन ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी जी। तो नॉर्थ ईस्ट पहले हमारा क्लटर फ्री हो, वहां पे हमारी टॉयलेट ना हो, वहां पे हमारी किचन ना हो, तो ये चीज हम थोड़ा सा देखते हैं। आपने डायबिटिक बात की, डायबिटिक मोस्टली ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन के आने के कारण डायबिटिक प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ठीक है। किचन लेकर हमारा जो गैस स्टोव है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में लेकर आता है, उसको ट्रीट करें। ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट हम वहां पे जो हमारा गैस स्टोव है, जो तो स्लैब होती है, उसको हम ग्रीन कलर कर दें। ऐसा क्यों ग्रीन कलर क्यों किया हमने? जो हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है वो जोन ऑफ एयर एलिमेंट में हमारा आता है। अच्छा, वो एयर एलिमेंट है और गैस स्टोव फायर एलिमेंट और ग्रीन एलिमेंट हमने बीच में अर्थ एलिमेंट है। ग्रीन एलिमेंट अर्थ नहीं है, वो हमारा एयर एलिमेंट है। उसको बैलेंस करने के लिए तो वो आपकी चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पॉसिबिलिटी हो तो उसको हम शिफ्ट कर दें, साउथ ईस्ट में अगर पॉसिबिलिटी है तो वो शिफ्ट कर दें। स्टोव को हम शिफ्ट कर दें, गैस स्टोव को साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम। क्योंकि आजकल राजन जी इनबिल्ट गैस स्टोव होते हैं, तो शिफ्ट करना बड़ा टफ हो जाता है, और ऐसा बैलेंस ही हमारे पास ऑप्शन है। तो जब हम बैलेंस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ कमी क्या फिर भी रह जाती है? मोस्टली 90% हम सोल्व कर लेते हैं बैलेंस करने से। तो कुछ हम दवाइयों से कर लेंगे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अपनी मेडिसिन बॉक्स रखें। आपने हार्ट की बात की, हार्ट की प्रॉब्लम बेसिकली आपका ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट में लेकर आता है, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी ही रहेगी। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है जब उनके स्टंट पड़ते हैं या बाईपास होती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार अपने घर का वास्तु तो जरूरी करवाएं। ये वन टाइम चीज है। और एक हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स की। किडनी स्टोन सबसे इम्पोर्टेंट जोन होता है नॉर्थ ईस्ट। वहां पे हमारा कोई लाल कलर ना आए या किचन ना आए, तो उस चीज को हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। अगर है तो वहां पे हम ऑफ वाइट करवा सकते हैं या ब्लू करवा सकते हैं, तो उसको बैलेंस करेंगे नॉर्थ ईस्ट।
और एक जो जैसे आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर ना है, लेकिन अगर मंदिर है तो मंदिर में तो यूजुअली रेड कलर को हम बड़ा शुभ मानते हैं, तो क्या रेड कलर वहां भी अवॉइड करें? आपके माइंड में थोड़ा सा फायर लगी रहेगी, हमेशा आग लगी रहेगी। ये अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आता है, वहां नहीं लगेगा, नहीं ध्यान लगेगा। तो वहां मंदिर में कौन सा हम कपड़ा जो है कौन से कलर का लगाए? आप व्हाइट कलर का यूज कर सकते हो, लाइट ब्लू कलर कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ ब्लू टोन। ओके, तो मतलब आपको रेडिश की तरफ नहीं जाना, नॉर्थ ईस्ट में ब्लूइश में जा सकते हैं आप। क्या हम येलो भी लगा सकते हैं? येलो अर्थ एलिमेंट है हमारा, अच्छा, तो जो हमारा ब्लॉक कर देगा आपके नॉर्थ ईस्ट में, वाटर एलिमेंट को ब्लॉक कर देगा जी। तो मतलब जो मंदिर में जो हम कपड़ा यूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर, क्योंकि यूजुअली हम रेड को ऐसे मानते हैं कि माता रानी का सिंबल मान लेते हैं कहीं ना कहीं उस कलर को, तो हम वो यूजुअली लगा देते हैं। और कारपेट्स भी यूजुअली हम वहां पे रेड कलर की ही लगाते हैं। बहुत सारी जो हम आइडल्स रख लेते हैं, मूर्तियां रख लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण की एक मूर्ति हमने रखी है, ऐसे 3-4 मूर्ति घर में कई बार हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि इनका क्या करते हैं, मंदिर में ही सजा देते हैं, तो क्या वो भी गलत है? मंदिर में जब आपके मल्टीपल आइडल्स आते हैं, इट्स क्रिएट कंफ्यूजन। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन काफी हो जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे मल्टीपल आइडल्स के कारण। मैं आपका फोकस ही नहीं रहेगा। यस। एक गणेश जी की मूर्ति के लिए कहते हैं कि गणेश जी को एक्चुअली बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, और कहते हैं कि जब घर में स्वागत होता है तो ऐसा सोचते हैं कि गणेश जी को हम एक आइडल या फिर एक हैंगिंग हम लगा लेते हैं। तो घर के बाहर जो फेसिंग लगाते हैं वो कहते हैं कि ठीक नहीं होता है, कि भगवान को घर के बाहर नहीं होना चाहिए। गणेश जी हमारे द्वारपाल नहीं है, वो हमारे विघ्नहर्ता है, तो उन्हें अंदर होना चाहिए। यस। अगर हम गणेश जी को बाहर लगाते हैं तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में बहसबाजी होगी, डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, माँ बाप पार्वती जी ने गणेश जी को बाहर बैठाया था, बाथिंग के लिए गए थे, नहाने के लिए गए थे, तो भगवान शिव जी आए, तो उन्होंने जब अंदर जाना चाहा तो उन्होंने उनको रोक लिया। हाँ, तभी उनका सिर भी काट दिया। उनका सिर काट दिया, तो इसलिए वो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हमें बाहर जो हम गणेश जी के जो वॉल हैंगिंग है वो हम ना लगाएं, नहीं, वो हम घर के अंदर ही रखें, क्योंकि भगवान की जगह बाहर नहीं है, अंदर है घर। यस। एक पेंटिंग्स की भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूजुअली हम घर में पेंटिंग्स कई बार हमें तो पसंद आती है, हम लगा लेते हैं, कभी पीकॉक की, कभी एलिफेंट की, या हॉर्सेस की, कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है, वो भागते हॉर्सेस होते हैं, तो हम वो पेंटिंग कहीं भी लगा लेते हैं, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी लगाते हैं, वो जोन के हिसाब से है। आपने हॉर्सेस की बात की, आप पहले हम चेक करते हैं कि हॉर्सेस कलर के कौन सा है। आप पे व्हाइट कलर के हॉर्सेस हैं, रेड कलर के हॉर्सेस हैं। अगर आपके रेड कलर के हॉर्सेस हैं तो हम साउथ ईस्ट में लगाते हैं। ओके। अगर आपके व्हाइट कलर के हॉर्सेस हैं तो उसको हम नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं। ठीक है, और ब्लू कलर के हैं तो? ब्लू कलर में है तो आपके नॉर्थ में लगाते हैं। ठीक है। एक माउंटेन्स की भी बात करें तो जैसे माउंटेन्स का भी मैंने ऐसा सुना कि जो ग्रीन माउंटेन्स की अगर पेंटिंग लगाते हैं तो वो कहीं और लगाएं, शायद ईस्ट में लगाएंगे क्योंकि ईस्ट का कलर ग्रीन होता है, और अगर स्काई उसमें अगर आइस स्नोफॉल हुई वाली माउंटेन्स है, व्हाइट माउंटेन्स है, वेस्ट में तो वो वेस्ट में लगेंगे। एक राजा जी, ब्लैक मैजिक का बहुत चला हुआ है, किसी ने टोना टोटका कर दिया, तो इसका क्या वास्तव में कुछ है? बिल्कुल होता है। सबसे पहले हम उसकी सीटिंग और स्लीपिंग देखते हैं, क्या उसकी स्लीपिंग साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं आ रही। साउथ साउथ वेस्ट जोन होता है, जोन ऑफ डिस्पोजेबल का होता है, वहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कैच करती है। ओके, तो मतलब अगर कोई टोना टोटका करा भी रहा है तो वो करा सकता है अगर हमारी स्लीपिंग पोजीशन ठीक नहीं है। बिल्कुल, वहां पे देखेंगे हम अपने कोई फोटोग्राफ्स तो नहीं है साउथ साउथ वेस्ट में, इसके कारण ही वो हमारे ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो लेकिन अगर हमारा वास्तु से बिल्कुल परफेक्ट अगर घर है तो फिर नहीं करा आपको कुछ नहीं कोई कर सकता। राजन जी, होम फ्लोरिंग का क्या रोल होता है वास्तु में? जैसे कहते हैं कि ढलान किस तरफ होनी चाहिए, और एक वुडन फ्लोरिंग जो है क्या वो हम कहीं भी करा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो वुड है वो आपका एयर एलिमेंट है। अच्छा, आप ईस्टर्न साइड में उसको करवाएंगे तो आपका ज्यादा अच्छा है। मैंने काफी नोट किया है आजकल फ्लैटों में ना, एक कमरे में वुडन फ्लोरिंग दे देते हैं, या आजकल रूम्स में वुडन फ्लोरिंग होने लगती है। एक जो मेन बेडरूम होता है उसमें वुडन फ्लोरिंग दे देते हैं। हाँ, कभी कभार ना वो साउथ वेस्ट ना आपका साउथ वेस्ट जोन में वुडन फ्लोरिंग आ जाती है। अच्छा, तो वहां पे हमारा रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा, ये तो फिर ये भी एक मिथ है कि वुडन फ्लोरिंग कहीं भी करवा लो, वो नेचुरल है तो हर जगह नहीं। और जो ढलान की बात हम कर रहे थे कि जैसे कई बार वॉशरूम या कई बार कोई फर्श होता है तो ढलान को किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? आपका जो पूरे घर का ढलान है या तो आपकी नॉर्थर्न साइड की तरफ हो या आपका ईस्टर्न साइड की तरफ।
अब ये ध्यान रखना होगा कि आपका साउथर्न में ढलान तो नहीं है, वो नेगेटिव रिजल्ट देती है। मतलब साउथ को थोड़ा सा हाइट पे रखना है और वेस्ट को भी हाइट पे रखना है। साउथ और वेस्ट को हम थोड़ा सा हाइट पे रख के जो ढलान है आपकी नॉर्थर्न साइड में दे देंगे। जी, तो यानी कि जो वेस्ट में जो हमारा हमने लास्ट टाइम बात की थी यूनिटी ऑफ लिबर्टी जो है वो वेस्ट में है, तो उसका Yes. यही सिग्निफिकेंस है। Yes. एक राजन जी मैंने भी कुछ थोड़ा पढ़ा था, आप ये बताने ठीक है कि नहीं है, कि हेल्थ के लिए ईस्ट जो हम देखते हैं और वेल्थ के लिए नॉर्थ और रिलेशन के लिए साउथ वेस्ट। तो रिलेशन की तो हमें साउथ वेस्ट हमारा आ गया था, तो क्या ये मैंने ठीक बोला है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट आपका जो हेल्थ का आपने बताया वो ईस्टर्न साइड नहीं होता, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का होता है। ओके, जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि वहाँ हम मेडिसिन रखेंगे तो हमारी मेडिसिन जल्दी जल्दी छूट भी जाए। बिल्कुल। थैंक यू राजन जी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था पार्ट 2 जिसमें हमने वास्तु के मिथ्स और फैक्ट्स को क्लियर किया, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसमें हमने डिटेल में बात की है कि घर में हैप्पीनेस कैसे लाएं, रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें और मनी और हेल्थ को वास्तु से कैसे बैलेंस किया जा सकता है। उसे देखकर आप खुद अपने घर में छोटे छोटे वास्तु टिप्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए पाथवे टू हीलिंग के साथ।